नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। तो दोस्तों हम स्टेनो का सॉल्व पेपर देख रहे हैं और इससे पहले पार्ट में हमने दोस्तों उत्तराखंड जीके के 40 क्वेश्चन देखे और आज 41 से चलेंगे हम और 41 से लेके फिर 100 तक आज हम देखेंगे इसको। आज कंप्लीट कराएंगे इसको और 41 से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे और उसके बाद फिर इसमें जीके और हिंदी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन दोस्तों और आप सभी लोग वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों ये आपका पेपर जो सेट है ये सी है, तो आप अपने सेट के अकॉर्डिंग इसको मिलाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो आपका 41 है आज का क्वेश्चन रीजनिंग का, देखिए एक्स सप्ताह व एक्स दिनों में कुल दिनों की संख्या क्या होगी। तो 41 का राइट आंसर क्या दिया है आयोग ने, तो 41 का राइट आंसर आप मिलाएंगे बी, राइट आंसर दे रखा है इसका 41 का 8x। ठीक है, उसके बाद 42 देखिए, 42 है एक कमरे में 5 व्यक्ति ए बी सी डी व ई है। ठीक है, बी व सी का पिता है, पिता ए है, सॉरी बी व सी का पिता ए है, ई का पिता बी है। तो इसका आंसर दे रखा है आयोग ने 42 का आंसर दे रखा है डी, यानी कि कमरे में कम से कम 2 महिलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद 43 वाला देखिए, यहाँ पर आकृति में त्रिभुजों की संख्या बतानी है। तो 43 का आयोग ने राइट आंसर क्या दिया है, 43 का राइट आंसर दिया है आपका ए। ठीक है, 10 आपका इसमें राइट आंसर दिया है आयोग ने। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 44। ठीक है, सही विकल्प का चयन करें जो श्रेणी के जो क्रम है उसको जारी रखते हुए प्रश्नवाचक चिन्ह को जो है क्या करे, स्थापित करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के वहाँ पर क्या आएगा, देखिए राइट आंसर 44 का आयोग ने दिया है आपका 8, यानी कि डी आपका राइट आंसर दिया है 44 का। उसके बाद देखिए 45 में दोस्तों कौन सा चित्र जो है निम्नलिखित के बीच संबंध परिभाषित करता है। तो यहाँ पर आपका मैट्रिक, स्नातक और प्रास्नातक दिया है। तो इसका राइट आंसर 45 का आयोग ने क्या दिया है, 45 का राइट आंसर दिया है डी। ठीक है, डी राइट आंसर दिया है। उसके बाद चलते हैं 46 पर। 46 का राइट आंसर दिया है आयोग ने, देखिए एस ए से छोटा है लेकिन वी से लंबा है, तो ये इजी है। 46 का राइट आंसर क्या दिया है आयोग ने, तो ये दिया है RATSV। ठीक है, डी राइट आंसर दिया है 46 का। 47 देखिए डायरेक्शन से पूछा है। ठीक है, मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं, तो इसका राइट आंसर दे रखा है 47 का आयोग ने उत्तर पूर्व, इसका आंसर दे रखा है बी, इसका राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद 48 देखिए, यदि ओनिडा को जो है 39685 लिखा जाए तो नोएडा को क्या लिखा जाएगा। तो 48 का राइट आंसर आयोग ने क्या दिया है 93685। ठीक है, ए राइट आंसर दिया है आयोग ने 48 का। अगला देखिए 49 है, दी गई आकृतियों में से प्रत्येक को केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 श्रेणियों के समूह में विभाजित करें। तो 49 का राइट आंसर आयोग ने कौन सा दे रखा है, डी दे रखा है। ठीक है, 1 2, ठीक है 1 2 7 3 5 9 4 6 8। ठीक है, डी इसका राइट रहेगा 49 का। 50 का देखिए दोस्तों, ठीक है 50 का देखिए, दिए गए चित्र में रिक्त स्थान ज्ञात कीजिए। तो रिक्त स्थान ज्ञात करना है 50 में। तो राइट आंसर क्या दिया है आयोग ने 50 का राइट आंसर है दोस्तों सी। ठीक है, ये आएगा दोस्तों। ठीक है, रिक्त स्थान पर, तो सी इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने 50 का। आगे चलते हैं 51। ठीक है, अब यहाँ पर आपका करंट आपका जो है जी के यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, रीजनिंग के इतने ही क्वेश्चन है। ठीक है, इनको आप मिला लीजिए। चलिए जनरल नॉलेज की बात करें तो जनरल नॉलेज में 51 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सही नहीं है, याद रखेंगे इनमें से सही नहीं है वो बताना है। तो 51 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 51 का राइट आंसर आयोग ने दिया है दोस्तों इसका सी, यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम जो है ये बना 1948 में। ठीक है, तो ये गलत है, बाकी तीनों जो हैं सही हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम 1923 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 और ग्रेजुटी भुगतान अधिनियम जो है आपका 1972, ये सारे याद रखने हैं। ठीक है, चलिए
उसके बाद 52 क्वेश्चन, ये मैंने आपको बताया था हाल ही में जब मैंने आपको उत्तराखंड का भूगोल बताया था, उसमें बताया था आपको मैंने मुख्य केंद्रीय भ्रंश यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो किसको अलग करती है मैंने आपको बताया था। तो 52 का आयोग ने राइट आंसर क्या दिया है, 52 का दिया है मध्य एवं महान हिमालय के को अलग करता है MCT, ठीक है, ए राइट आंसर दिया है। उसके बाद देखिए 53 देखिए सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। देखिए 53 का राइट आंसर आयोग ने दिया है 53 का बी, ठीक है। 4123 देखिए रूर बेसिन का क्या होगा, रूर बेसिन का होगा लौ इस्पात एवं इंजीनियरिंग उद्योग, ठीक है। फ्लैंडर्स प्रदेश का होगा आपका कपड़ा उद्योग, और सी का दूसरा यानी कि सैक्सेनी प्रदेश का होगा आपका रसायन उद्योग, और डी का होगा तीसरा यानी कि पश्चिमी बंगाल आपका आप जानते हैं जूट उद्योग, ठीक है। तो ये आपका क्रम रहेगा 4123। उसके बाद 54 क्वेश्चन नंबर देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा कुल कितने सत्र आयोजित किए गए, 5, 10, 11 या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर 54 का आयोग ने कौन सा दिया है, 54 का आयोग ने राइट आंसर दिया है 11, ठीक है, सी इसका राइट दिया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। देखिए 55 क्या है, निम्नलिखित में से किस टोपोलॉजी में प्रत्येक नोड नेटवर्क में हर दूसरे नोड से जुड़ा होता है। तो 55 का राइट आंसर आयोग ने क्या दिया है, राइट आंसर दिया है मेश टोपोलॉजी, ठीक है, डी राइट आंसर दिया है 55 का। उसके बाद देखिए 56 फिर मिलान है। तो दोस्तों इतने सारे मिलान के क्वेश्चन जो हैं इसमें दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें जो है काफ़ी समय लगता है दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें जो है आपके मैच लिस्ट वाले क्वेश्चन दिए हैं। देखिए 56 वाला क्वेश्चन का राइट आंसर क्या दिया है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। तो 56 का राइट आंसर दिया है आयोग ने सी, ठीक है, ठीक है। तो फर्स्ट का दूसरा यानी कि पूंजी का योगदान आपका ब्याज होगा, ठीक है। मानवीय श्रम का योगदान आपका मजदूरी हो गया, ठीक है। स्थिर प्राकृतिक संसाधनों का योगदान आपका हो गया लाभ, ठीक है। और उद्यम वृत्ति का योगदान लगान, ठीक है। तो ये आपका सी इसका राइट रहेगा 56 का। आगे चलते हैं 57 पर। 57 क्या है, देखिए 57 है निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी जी को वास्तव में राष्ट्रीय नेता बनाया, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आयोग ने 57 का दिया है रॉलेट सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। इसका राइट आंसर सी दिया है आयोग ने 57 का। उसके बाद आगे चलते हैं 58 पर, ठीक है। 58 क्वेश्चन नंबर क्या है, देखिए निम्नलिखित में कौन जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ठीक है। आपको बताना है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित होते समय, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो 58 का राइट आंसर आयोग ने दिया है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, बी इसका राइट दिया है 58 का। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 59। 59 क्या है, देखिए केरल के कुटुम्बश्री है, केरल में कुटुम्बश्री है, तो ये क्या है। तो 59 का राइट आंसर क्या है, सी यानी कि अति लघु साख कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का। देखिए विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए। तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आप सभी जानते हैं 60 का राइट आंसर आयोग ने दिया है हम्पी, ठीक है, सी इसका राइट रहेगा 60 का। अगला क्वेश्चन है फिर आपका मैच लिस्ट का आ गया, ठीक है। इसमें इंटरनेट ब्राउजर और उसके निर्माणकर्ता हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 61 में। तो यहाँ देखिए आपका जो इंटरनेट ब्राउजर है उसमें पहला जो आपका है फायरफॉक्स, ये आपका हो गया मोजिला, ठीक है, मोजिला INC। उसके बाद सफारी जो है, सफारी आपका इसका राइट आंसर 61 का रहेगा आपका सी, ठीक है, 4312, ठीक है। पहले का 4 यानी कि फायरफॉक्स का मोजिला हो गया, और दूसरे का तीसरा यानी कि सफारी का आपका एप्पल हो गया, और 3 का फर्स्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट, और उसके बाद आपका चौथे का दूसरा यानी कि एक्सेस का आपका ब्लैकबेरी, ठीक है। ये क्रम रहेगा 4312 का। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पर। तो 62 क्या है, निम्नलिखित में से कौन
सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से आपने क्या बताना है, सुमेलित जो नहीं है। ठीक है, तो 62 में देखिए कौन सुमेलित नहीं है इसमें, तो 62 का राइट आंसर आयोग ने दिया है कोलिवेली झील। ठीक है, तो कोलिवेली झील जो है केरल में नहीं है। ठीक है, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, पूछा जा सकता है आपको, तमिलनाडु में है। बाकी तीनों जो है सही है। कोल्लेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, और खजियार झील हिमाचल में है, और खेचियोपालरी जो है ये सिक्किम में है। तो ये तीनों आप चारों याद रखेंगे, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो बी यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों, देखिए निम्न में कौन सा समुचित रूप से जनता द्वारा और जनता के लिए वानिकी को वर्णित करता है। तो 63 का राइट आंसर आयोग ने क्या दिया है, 63 का राइट आंसर दिया है सामाजिक वानिकी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है 64 देखिए, टाइगर रिजर्व और उसके राज्य के बीच के सही मिलान को पहचानिए। तो इसमें कौन सही है 64 में, तो 64 का राइट आंसर आयोग ने दिया है बांदीपुर जो है दोस्तों, ये आपका कहाँ है, कर्नाटक में है। ठीक है, ये सही है, बाकी तीनों क्या हैं, गलत हैं। ठीक है, आप जानते हैं सिमलीपाल कहाँ है, सिमलीपाल है उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक, और पेरियार कहाँ है, पेरियार है केरल में। और कान्हा कहाँ है, कान्हा है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो तीनों गलत हैं, बाकी आपका एक ही सही है इसमें, बी बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक। ठीक है, उसके बाद देखिए 65 क्वेश्चन नंबर, भारत में किस फिल्म ने अखिल भारतीय सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इसमें देखिए अपूर्व संसार, पाथेर पंचाली, दो आंखें, 12 हाथ, या फिर श्यामची आई। तो 65 का राइट आंसर आयोग ने दिया है इसमें श्यामची आई को। ठीक है, डी इसमें राइट होगा 65 का। उसके बाद 66 देखिए क्या है, देखिए दमाऊ के साथ मुख्य रूप से बजने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं 66 का राइट आंसर ढोल। ठीक है, ये आपका राइट रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सरहिंद नगर का निर्माण निम्न में से सरहिंद नहर का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है। तो इजी है, 67 का राइट आंसर सतलज नदी। ठीक है, सी रहेगा राइट आंसर 67 का। 68 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो 68 में देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। योजना और योजना वर्ष दिए हैं। ठीक है, देखिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना आपका कब चली, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ठीक है, तो ये सही है आपका। ठीक है, 1998 और 99 में, और सहकारी विकास फंड आपका 1993। नाबार्ड यहाँ पर दोस्तों गलत होगा। नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो नाबार्ड की स्थापना हुई थी आपका 12 जुलाई 1982। ठीक है, 12 जुलाई 1982। ठीक है, 82 में स्थापना हुई थी नाबार्ड की। तो ये आपका सी जो है यहाँ पर सही नहीं है। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पर। देखिए 69 क्या है, प्रिंटर के द्वारा, देखिए प्रिंटर के द्वारा प्रिंटेड इमेज की गुणवत्ता डैश में मापी जाती है। यानी कि प्रिंटर के द्वारा जो प्रिंटेड इमेज है उसकी गुणवत्ता जो है किस में मापी जाती है। तो 69 का आयोग ने राइट आंसर दे रखा है इसमें DPI। ठीक है, डॉट्स पर इंच। ठीक है, ए इसका राइट रहेगा 69 का। आगे चलते हैं 70, फिर आपका जो है मैच लिस्ट है, काफ़ी सारे जो है इसमें मैच लिस्ट जो है पूछे गए हैं मिलान के। चलिए इसको देखते हैं 70। तो 70 का राइट आंसर क्या रहेगा, देखिए 70 का, एक बार मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपको सूची 1 और सूची 2 दिए हैं, इनको सुमेलित करने हैं। यहाँ पर आपको अनुच्छेद दिए हैं। ठीक है, तो 70 का दोस्तों राइट आंसर रहेगा पहले का रहेगा आपका मूल अधिकारों वाला आपका अनुच्छेद, यह आ गया 13 मूल अधिकारों से संबंधित। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 29 का आपका अल्पसंख्यक वर्गों का हो गया। ठीक है, तीसरा हो गया। और अनुच्छेद 20 का किससे है, आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि वाला है। ठीक है, उसके बाद 24 किसका है, 24 है अनुच्छेद है आपका
कारखानों में जो है बच्चों का जो है निषेध से है, तो ये फर्स्ट हो जाएगा। तो क्रम क्या रहेगा इसमें? क्रम 70 का क्रम रहेगा 2 3 4 1। ठीक है, 2 3 4 1। ठीक है, तो 2 3 4 1 किस में है? देखिए 2 3 4 1 आपका सी है। ठीक है, ये आपका सी रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। फिर मिलान है 71। ठीक है, चलिए यहाँ पर दोस्तों आपको नदी और जो है उनके उद्गम दे रखे हैं, तो यहाँ पे मिलाना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को। तो देखिए कावेरी, ठीक है, तो 71 का पहले आंसर आप वो नोट कर लीजिए। 71 का आंसर है आपका डी। ठीक है, 1423। ठीक है, 1423 यानी कि ए का आपका फर्स्ट, कावेरी जो है पश्चिमी घाट से, और नर्मदा आपका अमरकंटक पठार से, और झेलम जो है कहाँ से निकलती है? वेरीनाग झील से, और रावी नदी जो है ये रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, तो आपका एक क्रम रहेगा 1423 का। तो डी इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने 71 का। आगे चलते हैं 72 पर। देखिए 72 क्या है? 72 है अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो अशोक ने अपने अभिलेखों में कौन सा नाम प्रयुक्त किया है? तो 72 का आयोग ने राइट आंसर दिया है प्रियदर्शी। तो डी इसका राइट रहेगा 72 का। आगे चलते हैं 73। 73 है जलवायु प्रदेश की सीमा निर्धारण में वर्षण प्रभाविता एवं तापीय दक्षता का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर 73 का आयोग ने राइट आंसर दिया है इसका C.W. थॉर्नथ्वे। ठीक है, 20 का राइट आंसर दिया है 73 का आयोग ने। आगे चलते हैं 74 पर। फिर आपका जो है दोस्तों ये क्या है? कूट है। तो 74, ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं 74। तो 74 देखिए पहला है बनास। ठीक है, चंबल नदी की एक बाएं किनारे में जो है सहायक नदी है। पार्वती चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। ठीक है, काली नदी चंबल नदी की एक दाहिने किनारे की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये तीनों क्या हैं? ये तीनों सही हैं। ठीक है, 74 में 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, ए इसका राइट आंसर रहेगा 74 का। उसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75 पर। 75 क्या है? देखिए 75 है आपका निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मत देने की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। ये मैंने आपको बताया था, कई बार मैंने क्वेश्चन आपको बताया है। तो इसका राइट आंसर 75 का आयोग ने क्या दिया है? ये दिया है आपका 60 यानी कि 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 61वां संविधान संशोधन कब हुआ? ये हुआ आपका 1988। ठीक है, 1988 के तहत जो है लोकसभा व विधानसभाओं के चुनाव में मतदान की उम्र जो है 21 साल से घटाकर इस अधिनियम के तहत क्या कर दी? 18 साल कर दी। ठीक है, याद रखेंगे 61वां संविधान संशोधन। तो राइट आंसर इसका ए रहेगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन 76। तो 76 है एक कंप्यूटर में डैश सिंगल बिट स्टोर करने में सक्षम है। तो इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने 76 का राइट आंसर आपका फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, 20 का राइट आंसर दिया है आयोग ने। आगे चलते हैं 77 पर। 77 क्या है? देखिए अष्टांगिक मार्ग में कौन सा शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन जो है दोस्तों अष्टांगिक मार्ग में नहीं आता है? तो 77 का आयोग ने राइट आंसर दिया है मध्यमा प्रतिपदा। ठीक है, ये अष्टांगिक मार्ग में शामिल नहीं है। उसके बाद चलते हैं 78 पर। 78 है दोस्तों सैगा मृग का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? तो इसका राइट आंसर दिया है 78 का आपका कजाकिस्तान। ठीक है, सी इसका राइट आंसर दिया है सैगा मृग। ठीक है, सी इसका राइट दिया है आपने। अगला चलते हैं 79। ये भी मैंने आपको बताया था, वर्तमान में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। तो इसमें करंट अफेयर्स में मैंने बताया था आपको। तो इसका राइट आंसर श्री BVR सुब्रमण्यम। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर रहेगा 79 का। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पर। क्वेश्चन नंबर 80 है दोस्तों निम्नलिखित में से किसने न्याय सक्रियता शब्द खोजा? यानी कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है ये शब्द किसने खोजा? तो इसका 80 का राइट आंसर आयोग ने दिया है आर्थर स्लीसिंगर। ठीक है, तो आर्थर स्लीसिंगर के द्वारा दोस्तों इसको खोजा गया था जुडिशियल एक्टिविज्म। ठीक है,
तो सी इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने। आगे चलते हैं 81 पर। यहाँ पर आपकी हिंदी आ गई है, ठीक है, हिंदी और आपका जीएस दोनों मिक्स्ड है इसमें। देखिए 81 क्वेश्चन नंबर देखिए, उद्दंत मार्तंड का पत्र जो है प्रकाशन कब हुआ? तो ये आप सभी जानते हैं। इसका राइट आंसर 1826 1826 में जो है प्रकाशित हुआ, ठीक है। उसके बाद 82 देखिए, 82 फिर आपका मिलान है, ठीक है, एक मिनट। देखिए 82 यहाँ पर आपको जो है मिलान करना है 82 में, तो 82 का राइट आंसर रहेगा आपका सी, ठीक है, यानी कि सी इसका राइट आंसर रहेगा, यानी कि BCAD, ठीक है। पहले का बी यानी कि सिल्की बांध आपका मंगलेश डबराल का, और उसके बाद देखिए ओटवा बैलेंड, ठीक है, दूसरे का सी आपका नरेंद्र सिंह नेगी, ठीक है। उसके बाद मोहना तेरी मुरली, तो ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है, उसका प्रीतम भरतवाण, और उसके बाद लास्ट चौथे का आपका डी साहब सिंह रमूला, ठीक है। तो ये क्रम रहेगा आपका, ठीक है, BCAD, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका है 83 क्वेश्चन नंबर, अनुधन अय अन्वय जो है इसमें कौन सी संधि है पूछा है, ठीक है। तो ये आपका क्या रहेगा 83 का आयोग ने राइट आंसर दे रखा है आपका यण संधि, ठीक है। हिंदी में दोस्तों ये संधि वाला जो टॉपिक है ये मैंने अच्छे से आपको करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक में मैंने आपको बता रखा है कि कैसे आप जो है इनको पहचान सकते हैं, ठीक है। चलिए 83 के बाद हम चलेंगे 84। 84 क्या है देखिए, 84 है, संविधान की किस धारा के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। तो ये मैंने आपको बताया था। ये भी 84 का राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा आपका 351, ठीक है, 351 में है दोस्तों, ये आप सभी जानते हैं। उसके बाद 85 देखिए, क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। दूसरा देखिए छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है, ये भी ठीक है। तीसरा देखिए खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर, ये नहीं है, ठीक है, ये गलत है। उसके बाद मांगल गीतों का जो है गायन जागरों के समय किया जाता है, ये भी नहीं है। तो आपका इसमें राइट रहेगा 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर कहाँ है 1 और 2 सही है, ये आपका ए रहेगा इसमें, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका ए, ठीक है, 85 का, ठीक है। 1 और 2 सही है और तीसरा और चौथा गलत है, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद चलते हैं अगला क्वेश्चन जो है 86 है दोस्तों, वैयक्तिक पत्र के उदाहरण है। तो आप जानते हैं वैयक्तिक पत्र क्या होते हैं, निमंत्रण पत्र, शोक पत्र, बधाई पत्र, ये सब क्या होते हैं, वैयक्तिक पत्र होते हैं। तो 86 का राइट आंसर रहेगा आपका सी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं 87 पर, ठीक है। 87 देखिए, कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? तो अलंकार आपने पढ़े होंगे, तो कारण के रहते हुए भी कार्य का न होना किस अलंकार का लक्षण है? तो 87 का आयोग ने राइट आंसर दिया है विशेषोक्ति अलंकार, ठीक है। आपका ए राइट दिया है 87 का। 88 देखिए क्या है, 88 है दोस्तों, वह अभियुक्त जो किसी पत्र के प्रारूप से लेकर उसके निस्तारण तक अधिकारियों द्वारा लिखी जाती है उसे कहते हैं। तो 88 का राइट आंसर आयोग ने दिया है टिप्पण, ठीक है, डी इसका राइट आंसर दिया है 88 का। उसके बाद आगे चलते हैं 89 पर, फिर आपका मिलान है। इतने सारे क्वेश्चन मिलान के दिए हैं इस पेपर में, और आयोग भी पता नहीं किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर बनाता है, ठीक है, और समय वही है लेकिन इसमें समय ज़्यादा कंज्यूम होगा, ठीक। देखिए 89 निम्नलिखित, फिर आपका मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। यहाँ पर दिया है आपका राजीव भोटिया, थारू और बुक्सा, तो यहाँ पर आपको मिलाना है, ठीक है। तो 89 का राइट आंसर क्या रहेगा? 89 का राइट आंसर रहेगा आपका बी, 4123, ठीक है। पहले का 4 यानी कि राजीव अनुरोध आप जानते हैं, ठीक है। उसके बाद खौ का फर्स्ट भोटिया 100 का, उसके बाद गौ का दूसरा थाड़ू तोमर, ठीक है। उसके बाद बोक्सा आपका कुरी, ठीक है, ये क्रम रहेगा 4123 का। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90।
क्वेश्चन नंबर 90 क्या है देखिए, चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा किस कहानी पर फिल्म बनाई गई? तो इसमें देखिए गुप्तधन, दाजू, मित्रों, मरजानी या फिर बोजू। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? 90 का आयोग ने क्या दिया है? तो राइट आंसर दिया है दाजू। 20 का राइट दिया है आयोग ने 90 का। आगे चलते हैं 91 फिर मिलान का क्वेश्चन है, हद कर रखी है आयोग ने। ठीक, देखिए 91 में देखिए आपको सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर 91 का आयोग ने राइट आंसर दिया है इसका बी, 3124। ठीक है, 3124 इसका राइट आंसर रहेगा। ए का तीसरा खंडन का होगा मंडन। ठीक है, उसके बाद बी का फर्स्ट होगा दाता का याचक। उसके बाद सी का दूसरा होगा चिरंतन का आपका नस्वर। और उसके बाद आगामी का क्या होगा? डी का 4 यानी कि विगत। तो ये विलोम शब्द हैं। ठीक है, 3124 रहेगा इसका 91 का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 92। ठीक है, तो 92 क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? तो 92 का राइट आंसर आयोग ने दिया है बी। ठीक है, एक और दो, पहरू और आदली कुशली। ठीक है, ये दोनों जो हैं आपकी पत्रिकाएं हैं, इनको याद रखेंगे। 20 का राइट। आगे चलते हैं 93 पर फिर मिलान का क्वेश्चन। ठीक, 93। तो 93 का राइट आंसर क्या रहेगा? 93 का राइट आंसर रहेगा ए। ठीक है, 93 का राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए रहेगा 3421। ठीक है, 3421। पहले का 3 यानी कि हुणकी बोल क्या है? आपका कृषि गीत है। ठीक है, उसके बाद ख का चौथा बिटमणि गीत है आपका विवाह गीत। ठीक है, उसके बाद गौ का दूसरा न्योली जो है आपका विरह गीत है। और झोड़ा क्या है? आपका नृत्य गीत है। तो ये क्रम रहेगा 3421 का। 93 के बाद 94 पर चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से आयुष्मान शब्द का शुद्ध पर्यायवाची बताना है युग्म। तो 94 का राइट आंसर आयोग ने दिया है आयुष्मान शब्द का जो है पर्यायवाची जो है क्या होगा? चिरायु, दीर्घायु और चिरंजीव। ठीक है, डी इसका राइट रहेगा 94 का। 95 देखते हैं। 95 जो है देखें। ठीक है, 95 दोस्तों कथन है, कुमाऊनी वाचिक परंपरा में लोकोक्तियां और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषाभाषी क्षेत्रों में एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्य समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 95 का आयोग ने राइट आंसर दिया है दोस्तों सी। अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। तो सी इसका राइट आंसर दिया है आयोग ने 95 का। 96 फिर आपका मिलान है। ठीक है, 96 देखिए। तो 96 का आयोग ने राइट आंसर दिया है डी, 1423। ठीक है, इसका कंठ का आप जानते हैं, क ख ग घ कंठ, और कंठ से निकलते हैं। उसके बाद तालव्य से आपके चौ छ जौ झ। ठीक है, 4 रहेगा। उसके बाद गौ का दूसरा। ठीक है, मूर्धन्य का आपका टो ठो डो ठो, और दंत आप जानते ही तो थो दो थो नो। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा 1423 का। ये मैंने सारे जो है दोस्तों अच्छे से बता रखे हैं। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाके हिंदी वाले सेक्शन में जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए 96 के बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 97। ठीक है, देखिए 97 दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो है इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पेपर जो है सेट किए जा रहे हैं दोस्तों। काफ़ी टफ जो है पेपर बनाए जा रहे हैं अब। ठीक है, तो 97 क्या रहेगा देखिए, जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? तो जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? तो 97 का आयोग ने राइट आंसर दिया है दोस्तों पावड़ा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर दिया है। उसके बाद 97 के बाद चलेंगे 98। 98 क्या है दोस्तों? ये कथन है। ठीक है, इनको पढ़ लेते हैं पहले। ठीक, देखें इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं। इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला देखिए, गले का हार होना मुहावरा है। ठीक है, उसके बाद देखिए कथन 2, मुड्डू फोकिल अभी देखिल। ठीक है, ये दोनों कथन है। तो आपको बताना है दोस्तों कथन ए और कथन, इसको राइट आंसर क्या दिया है 98 का आयोग ने राइट आंसर दिया सी। कथन फर्स्ट जो है हिंदी भाषा का मुहावरा है, और कथन
जो दूसरा है वो है कुमाऊनी भाषा का। ठीक है, इजी है, तो सी इसका राइट आंसर रहेगा। 98 के बाद हम चलेंगे 99 क्वेश्चन नंबर। देखिए, हसुए के ब्याह में खुरपे के गीत लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? तो देखिए 99 का आयोग ने राइट आंसर दिया है असंगत बातें करना। ये इसका राइट रहेगा 99 का। उसके बाद चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, और ये भी आपका मिलान वाला ही आपका वही लगा, क्रम में दे दिया। ठीक है, तो सारे इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे हैं दोस्तों। निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब इसमें आपको जन्म याद होना चाहिए, कब हुआ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्रम क्या रहेगा आपका 100 का, तो 100 का क्रम रहेगा आपका सी। ठीक है, सबसे पहले आपका जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ, सबसे पहले कब हुआ? जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ आपका 1889 में। ठीक, उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो निराला का जन्म कब हुआ? निराला का जन्म हुआ आपका 1899। ठीक है, 1899 में। उसके बाद आपका सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ? तो इनका जन्म हुआ सुमित्रा नंदन पंत का 1900 में। ठीक है, 1900 में इनका जन्म हुआ। और महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ? महादेवी वर्मा का जन्म हुआ 1907 में। ठीक है, तो ये क्रम रहेगा। ठीक है, घो गो खो को। ठीक है, तो ये जन्म भी याद होनी चाहिए। ठीक, तो ये थे दोस्तों 100 क्वेश्चन कंप्लीट हमने कर लिए हैं। और पहले हमने इससे पहले जो पार्ट में आपका उत्तराखंड कराया है उसको भी आप जरूर देखिए। तो दोस्तों पेपर काफ़ी जो है टफ पेपर बना रखा है। ठीक है, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है मैचिंग के हैं। ठीक, तो दोस्तों आप आने वाला जो एग्ज़ाम है कनिष्ठ सहायक का, उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करें। और पेपर आप देख ही रहे हैं किस प्रकार के क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं, चाहे जीएस के हो या हिंदी के हो या फिर उत्तराखंड जीके के हों, तो काफ़ी डीप पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों अच्छे से आप तैयारी करें, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।